नमस्कार, मैं सत्यम। अभी हम लोग गालिब चाय के पास हैं। हम लोग इनको प्यार से गालिब चाय कहते हैं। तो इस कोरोना के संकट के समय में अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं सामने आ रही, लेकिन एक समस्या या एक गांव का जो प्रदेश है वो गालिब चाय बहुत दिन तक गांव में रहे हैं और देखे हैं उसको, तो उनसे उस पर बातचीत की जा सकती है। और दूसरा कि हेल्थ को, जो एक ओल्ड एज लोगों का जो एक हेल्थ का इशूज है, रूटीन चेकअप से लेके, तो उस पर बातचीत करते हैं। तो गालिब चाचा बताइए, अभी इस समय में आप शुगर के पेशेंट हैं जहाँ तक हमको पता है, और मंथली चेकअप कराते थे, तो अभी तो हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर? नहीं, ये तो हो नहीं रहा है। एक तो कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ और दवा खाता हूँ और दवा कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मंथली चेकअप कराता था, डॉक्टर के पास जाता था। तो मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, या पूरे पटने में जितने पैथोलॉजिकल क्लिनिक्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, वो सब बंद हैं। तो हम कहीं टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। एक तो चीज़ें तो ये हैं, दवाई पर सब ये हैं, तो ये हम नहीं कर सकते हैं कि मेरा बढ़ा है नहीं बढ़ा है। लेकिन एक वो चिंता तो है, एक फिक्र तो है कि हम मंथली चेकअप कराते थे, वो नहीं करा पाए, कब फूलेगा। अब वही नहीं, कुछ और बगल में क्लिनिक हैं जहाँ हमारी एक छोटी सी नतनी है, उसको आँख वगैरह में कुछ लाली हो गई थी, तो यहाँ पर मैक्स क्लिनिक, हाई क्लिनिक, उसमें उसको दिखलाया था। डॉक्टर ने 3 महीने का दवा डालने को ड्रॉप दिया था, बोला था कि 3 महीने के बाद उसको लेकर आइएगा। और जब फ़ोन किया गया तो मैक्स हाई क्लिनिक से पता चला कि नहीं, अभी तो बंद है। तो प्राइवेट लेबोरेटरी क्लिनिक, टेस्टिंग क्लिनिक बंद है, हॉस्पिटल बंद है, ओपीडी बंद है। तो जो जनरल पेशेंट हैं किसी चीज़ के, वो डायबिटीज़ के हों, हार्ट के हों, किडनी के हों, कैंसर के हों, या इंजर्ड हो गए हों, तो ये तो एक भयावह सी स्थिति होकर रह गई है ना। एक कियोस क्या बोलते हैं, आम आदमी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सुदूर इलाकों से आता होगा, गांव से आता होगा, मान लीजिए कि पटना में कोई अपना ट्रीटमेंट करा रहा होगा किडनी का, कैमूर के अघौरा पहाड़ी के जैसे ब्लॉक से, वो बेचारा कैसे आएगा? गाड़ियाँ नहीं हैं, ट्रेन नहीं है। अब माने अररिया के कुर्सा कांटा से कोई पटना अगर वो कार्डियक पेशेंट है, ट्रीटमेंट करा रहा होगा, तो कैसे आएगा? तो एक जब मतलब कि कोरोना एक अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ ये सरकार ने बगैर कुछ सोचे समझे, बिना एक प्री प्लानिंग के, एक कम्प्रिहेंसिव कि कैसे हम इस क्राइसिस को एड्रेस करेंगे, वो एक कंप्लीट लॉकडाउन है। वही लॉकडाउन है, सरकार ही लॉकडाउन है, सिस्टम ही लॉकडाउन है। अच्छा रंजीव जी, आप ही बताइए, जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो एडवाइजरी जारी करके बोला गया था खुलने के लिए, लेकिन वो कई जगह खुला नहीं है या आप पेशेंट डर से नहीं कर रहे हैं, तो सरकार बोल रही है और लेकिन खुल नहीं रहा है, और इसका जो मतांतर है, जो उस पर जो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो किस तरीके का है? प्रभाव तो पड़ रहा है, प्रभाव बुरा पड़ रहा है। सवाल ये है कि सरकार बोल कैसे रही है ना। ये डिजास्टर है ना, ये पूरा का पूरा कोरोना एक डिजास्टर है, और इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नहीं पालन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। डिजास्टर के अलावा एंडेमिक क्या कहते हैं संक्रामक रोग का कानून लागू किया है, उसमें भी एक कड़ी सजा का मामला है। तो पुलिस, सिर्फ जो पुलिस है वो इन कानूनों को पालन कराने की जगह सिर्फ जनता पर डंडा बरसा रही है। ये जो पुलिस राज बना दिया गया है, इससे एक न कोरोना का कुछ समाधान होना है, और न दूसरे जो मरीज हैं, दूसरे जो पीड़ित लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। और जो है सो कोरोना से जितने, अगर कोई आकलन हो तो कोरोना से जितनी मौतें हो रही हैं अभी, उससे ज़्यादा मौतें भूख और बीमारी से हो रही है। ये मेरा साफ मानना है। तो ऐसी राज व्यवस्था, ये डेमोक्रेटिक राज व्यवस्था
ऐसा काम नहीं करती है। ऐसे ये भयानक अलोकतांत्रिक तरीका है। इसको सरकार सुन रही हो तो इसको दूर करे, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये सिर्फ लोगों को डरा कर, बीमारी से डरा कर, ये जबकि ये डरने वाली बात नहीं है। 10 लाख लोगों के टेस्ट में 40,000 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है, यानी 4%, 3.5%, 3.5% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो 4.5% के लिए पूरे देश को पैर रखा है। ये तो बहुत अन्याय है ना बाकी अथी के साथ, ये बहुत गलत है और मैं तो इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं 67 साल का आदमी हूँ, मैं खुद बीमार हूँ। मुझे जिस दिन यहाँ लॉकडाउन हुआ उस समय में हमको डॉक्टर के यहाँ जाना था, डॉक्टर ने क्लिनिक बंद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवा तो लेता हूँ, लेकिन अब ब्लड प्रेशर चेक नहीं करा पाता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो गांव जो है, एक अब रिवर्स माइग्रेशन की बात हो रही है। चूँकि आपने पानी और कोसी के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है, तो ज़्यादातर जो मज़दूरों का एक आकलन हुआ है जो आने का, तो वो सहरसा, सुपौल और वही सीमांचल कोसी के इलाकों के मज़दूर थे। तो वो मज़दूर अब फिर वापस लौट के आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति, गांव की स्थिति और इसका क्या सामंजस्य है, या उनके मन में क्या है आगे फिर काम को लेके, बिहार की सामाजिक व्यवस्था, या उसको देख के क्या? वो मुझे लगता है सत्यम कि वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थितियां होंगी या बहुत भयानक परिस्थिति होगी और उससे एक सोशल कन्फ्लिक्ट होगा। अब जैसे आपने कहा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार में जो रिवर्स माइग्रेशन होगा उसके 2-3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो होगा, लेकिन उससे पहले कि जो रिवर्स माइग्रेशन के सवाल पर, ये जो डबल इंजन की सरकार है और बड़ी इंजन वाली सरकार कुछ बोल रही है और छोटी इंजन वाली सरकार कुछ बोल रही है। मतलब कि आज ही के दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा कि 30,000 नए परिवारों को राशन चाहिए। 30 लाख? हाँ, 30 लाख, जिसकी सूची बिहार सरकार ने केंद्र को दी है। रामविलास जी जो बिहार ही के सांसद है, बिहार के ये हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे हैं कि ये सूची सही नहीं है। बिहार के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहनी जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो एक तो रिवर्स माइग्रेशन का अब क्या ये होगा, उनको राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आ रहे हैं उनके पास तो राशन कार्ड नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 12 साल से वहाँ रह रहा है। मैं दक्षिण बिहार में देख रहा हूँ, एक तो देख रहा हूँ, जैसे मैं लॉकडाउन में ही कंप्लीट 1 महीना अपने गाँव में रहा और मैं कोरोना डायरी के माध्यम से लोगों से संवाद करता रहा। तो हमारे गांव में सच तो लोग नहीं आए हैं, लेकिन ये मानसिकता बन रही थी कि जो लोग आएंगे तो उनसे वो थोड़ा सा वो मतलब कि एक फियर साइकोसिस में ग्रामीण थे। तो जब फियर साइकोसिस में थे तो हो सकता है कि वो उसको गांव में दाखिल भी नहीं होने देंगे। मे बी हो सकता है कि उसके साथ कुछ वो फिजिकल शारीरिक मारधाड़ भी करें। वो अगर अभिवंचित वर्ग का है तो उसको सामंतित सबसे करने गले भगले कहाँ गले, ऐसा ही हो सकता है। एक सिचुएशन ये होगा। दूसरा सिचुएशन होगा कि बिहार में अगर देखिएगा, दक्षिण बिहार में खास करके पिछले 20 सालों से एक डिफरेंट किस्म का एग्रेरियन और लेबर अनरेस्ट रहा है और उसकी वजह से एक कुछ खास धारा के, राजनीतिक धारा के लोगों का विस्तार भी हुआ और लेकिन उनका ह्रास भी हुआ। तो जब इतनी बड़ी संख्या में अगर 30 लाख ये रिवर्स माइग्रेशन बिहार में होता है, उस 30 लाख में से मान लीजिए कि 10 लाख ये दक्षिण बिहार का होगा, तो ये तो वो लोग हैं जिनके पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है। तो जब ये काम खोजेंगे
तो हो सकता मनरेगा में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक असंतोष होगा, मुखिया से लड़ाई होगी, वार्ड मेंबर से लड़ाई होगी, विरोध भी हो सकता है। दूसरा स्थिति होगी कि जिस ज़मीन वाले लोग हैं उनके यहाँ मजदूरी करेंगे तो इतने बड़ी संख्या में लोगों को काम भी खेत करने को नहीं मिलेगा। फिर इसमें से जो लोग आएंगे रिवर्स माइग्रेशन में, वो वहाँ एक दूसरे स्किल का काम कर रहे थे। ये खेती का स्किल, किसानी एक डिफरेंट किस्म का स्किल है, बाकी यहाँ तो और कोई उद्योग है नहीं। कोई उद्योग है नहीं, तो ये एक सोशल कन्फ्लिक्ट होगा। राज्य सत्ता ने क्या किया, बिना जाने समझे लोगों को ढो ढो कर भारत लाया, है ना। उसकी कोई अथी नहीं है, लेकिन उसकी जांच नहीं की, हल्के में लिया। हाँ, हल्के में लिया और कहा जाता है कि 15 लाख लोगों को लाया गया। तो जब इतने बड़े पैमाने पर इस देश में बाहर के लोग आए तो कैरियर वही थे। हाँ, तो फिर यहाँ के मजदूर कैसे कैरियर होंगे, या मजदूर में कैरियर भी होंगे तो ये वही लोग जो देंगे तभी वो कैरियर होंगे। अच्छा, तो उन कैरियर पे फिर सवाल किसी ने नहीं किया। लेकिन ये लोग अपने जा रहे हैं तो उसका सवाल है। और जो मजदूर है ये सीधा सीधा राज्य सत्ता इस देश में जो है सो एक क्रूर पूंजीवाद स्थापित करना चाहती है, जिसमें मजदूरों को कमजोर, लाचार बना दिया जाएगा, विक्टिम बना दिया, लाचार बना दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में इकोनॉमिक रिवाइवल के नाम पर मजदूरों से ज्यादा काम लेने के कानून आएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, और मजदूरों का उसमें शोषण किया जाएगा। तो इस तरह से जो है सो ये सीधा सीधा एक पूरा जो आप देखेंगे कोरोना का सब पूरा परिदृश्य, तो इसको एक पूंजीवादी संरचना को और मजबूत करने की दृष्टि से इस पर के लिहाज से इस पर काम किया जा रहा है।